समर्स आर अप्रोचिंग और वेदर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होने वाला है, बारिश का टाइम भी आने वाला है। सो आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी मेकअप की टिप्स जिसमें आप सीखेंगे कैसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में आप मेकअप कर सकते हैं। हाय, दिस इज़ नुपुर हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी मेकअप लुक और कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की जो आप यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले सीज़न में। जून, जुलाई, अगस्त में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हमारा मेकअप भी मेल्ट करता है, मेकअप रन करना शुरू कर देता है। सो आज हम इन कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर ये वेदर है बहुत हॉट एंड ह्यूमिड, तो आप जितने भी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स नॉर्मली लगाते हैं विंटर्स में या स्प्रिंग में, उनसे आधी क्वांटिटी में ही लगाएं, क्योंकि जितना आप कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इस वेदर में उतना कम से कम वो रन होगा। सो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना स्किन प्रिपरेशन। मैं यूज़ करूँगी ये बॉबी ब्राउन की विटामिन एनरिच्ड क्रीम, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको लगाऊंगी। सेकेंड चीज़ जो आपको एक ध्यान रखने वाली है कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं स्किन केयर के, स्पेशली मॉइस्चराइज़र, वो आप वाटर बेस्ड लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी या थिक अगर आप प्रोडक्ट्स लेंगे तो मेकअप अगेन क्रीज करेगा और रन डाउन करेगा। ये बहुत ही प्यारी क्रीम है, वाटर बेस्ड है, ऑयली नहीं है ज़्यादा, तो ये परफेक्ट है। बट इसको भी मैं जो नॉर्मली लगाती हूँ उससे हाफ क्वांटिटी में ही आज लगाऊंगी। आप नोज़ के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना, क्योंकि नोज़ वाला एरिया हमारा नेचुरली ज़्यादा ऑयली हो जाता है। ओके, अब आते हैं हमारे प्राइमर्स। तो इस वेदर में हमें जो प्राइमर्स यूज़ करने हैं वो या तो आप वाटर बेस्ड प्राइमर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं प्राइमर्स जो बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग है। ये मेरा मैक का फिक्स प्लस प्रेप एंड प्राइम स्प्रे है, ये यूज़ कर सकते हैं हम, या मैं ये यूज़ कर रही हूँ परफेक्ट मैट क्रायोलॉन का। ये प्राइमर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये स्प्रे है, ये तो मैं फुल फेस पे अच्छे से स्प्रे कर सकती हूँ, बट अगेन हमारी क्वांटिटी लेस हो जाएगी। सो वाटर बेस है, हल्की सी हाइड्रेशन करेगा, बहुत ज़्यादा हमें इस टाइम पे हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेदर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वाटर है, सो बहुत हल्का सा हम इसको लगाएंगे। और मेरा जो नोज़ वाला एरिया है, चिन है, इस पर मैं ये अपना परफेक्ट मैट अप्लाई करूँगी, जो पूरा मेरा ये एरिया ऑयल सोक कर लेगा और थोड़ा मैटिफाइंग इफेक्ट देगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस वेदर में हम बहुत ज़्यादा मैट प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज़ कर सकते और बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज़ कर सकते। जब हम बहुत ज़्यादा मैट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारी जो फिनिश आती है मेकअप की वो बहुत ही अननेचुरल फिनिश आती है। सो हम यूज़ करेंगे बट क्वांटिटी हम कम यूज़ करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोसीड करें आगे मेकअप के लिए, एक बार मैं चाहूँगी कि मैं अपने टिश्यू पेपर से एक्सेस मॉइस्चर ब्लॉट कर लूँ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी एक्सेस हमारे फेस पे मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा। आप याद रखें कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग क्रीम्स और प्राइमर्स को ना यूज़ करें। अब हम आते हैं अपनी फाउंडेशन पे। तो हम कैसे चूज़ करें कि हमें कौन सी फाउंडेशन यूज़ करनी है। इस वेदर में हम यूज़ करते हैं मोस्टली मैट फाउंडेशंस। सो जैसे आप देखते हैं कि हुडा की मैट फाउंडेशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
लॉरियल की इनफॉलेबल है, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, बट अगेन इट्स अ गुड प्रोडक्ट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आज 4 अलग फाउंडेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये है एस्टे लॉडर की डबल वेयर फाउंडेशन। अगेन मैटिफाइंग है, हाई कवरेज है, थोड़ी थिक है, बट इसको अगर हम बहुत पतला स्प्रेड करेंगे तो ये अच्छी कवरेज भी देती है और बहुत कम लगेगी। सेकेंड फाउंडेशन है हमारी मैक की स्टूडियो फिक्स। अगेन ये भी काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन है, एस्टे लॉडर के कंपैरिजन में कम थिक है, बट इसको भी अगर हम बहुत पतला पतला फाइन लगाएंगे तो ये मेल्ट नहीं होगी, केकी नहीं होगी और रन डाउन नहीं करेगी। थर्ड फाउंडेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो है बॉबी ब्राउन की लॉन्ग वेयर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसको लगाने के बाद एक बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है और एक ये बहुत ही वेलवेटी टेक्सचर देती है स्किन को। इसको लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लाइट फील होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप फाउंडेशन लगाने के बाद आप कॉम्पैक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं टू फिक्स दैट, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाउडरी है मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि खाली आप इसको लगाएं। आज मैं यूज़ करूँगी अपनी मैक की स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन और इसको मैं फुल फेस लगाऊंगी, बहुत पतला लेयर में लगाऊंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है स्टूडियो फिक्स मैक का और मेरे इस स्टिपलिंग ब्रश में मैं बहुत थोड़ा क्वांटिटी लेके पूरे फेस पे इसको अप्लाई करूँगी, बहुत ही पतली लेयर में, ताकि ये रन डाउन ना हो। तो अब मैंने पूरे अपने फेस पे एक बहुत ही पतला लेयर लगाया है। ये लेयर अगर आप देखेंगे बहुत ही पतली है, हाथ में भी नहीं आएगी और इसको ये रन डाउन भी नहीं होगी आपकी आराम से। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप एक बड़ा पाउडर ब्रश, अगर स्किन बहुत ड्राई है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ऑयली है तो एक बड़ा पाउडर ब्रश लेके हम पाउडर से इसको फिक्स भी कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए, बट पाउडर बहुत कम। सो इसीलिए मैंने बोला बड़ा पाउडर ब्रश, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट कम आएगा और बहुत कम प्रोडक्ट से हम पूरे फेस को, अपने फाउंडेशन को फिक्स करेंगे। सो अभी मैं अपने फाउंडेशन को फिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके। अगर हम बहुत ज़्यादा पाउडर लेते हैं तो वो भी अच्छा नहीं दिखता और प्लस क्रैक करना शुरू कर जाता है मेकअप। ओके, अब मैं यूज़ करूँगी अपना कंसीलर। मैं ये बॉबी ब्राउन का कंसीलर ले रही हूँ, बट बहुत ही कम क्वांटिटी। अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी टेक्निक है फाउंडेशन और कंसीलर को लगाने की, उसमें हमारा प्रोडक्ट बहुत कम लगना चाहिए, बहुत ही कम। सो आपको जितना रिक्वायरमेंट है और जहाँ पर रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पे प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए। मैं ये इनर कॉर्नर में कर रही हूँ। आईज के नीचे जब हम कंसीलर करते हैं तो एक ब्राइटनेस आ जाती है, इट ऑलवेज लुक्स गुड। तो आप बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके इसको अच्छे से आईज के नीचे ब्लेंड करेंगे।
अब मैं एक छोटा पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। अगेन बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ पाउडर की। सो आपका मेकअप जितना ज़्यादा नेचुरल होगा उतना ज़्यादा वो आपका इस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में स्टे करेगा। प्लस जो आप प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे वो बिल्कुल भी हाइड्रेटिंग और इल्यूमिनेटिंग प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। नाउ लेट्स कम टू आवर आई मेकअप। बिफोर यू स्टार्ट आई मेकअप आई रिकमेंड कि आप अपना आईब्रोज, आईलिड्स और जो आपकी लैशेज़ हैं उस पर आप पाउडर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं पे भी स्टिकीनेस, ग्रीसीनेस या मॉइस्चर होगा वो वहाँ पे वो पाउडर उसको सोक कर लेगा। तो मेकअप करने से पहले हम ये पाउडर एप्लीकेशन करेंगे अपनी। सो मैं थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके अपनी आईब्रोज के अंदर लगा रही हूँ। मैं अपनी आईलिड्स पे भी इसको यूज़ कर रही हूँ और अपनी आई लैशेस पे भी लगाऊंगी। इससे आपका मस्कारा भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा। We'll now start with eyebrow filling. तो सारे आईब्रो के हेयर ऊपर कोम करके मैं आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग माई मिनीसो की मेरी ये जो ब्राउन आईब्रो पेंसिल है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ और धीरे धीरे इसको फिल कर रही हूँ। अगेन कीपिंग द प्रोडक्ट लेस। After filling the eyebrows, I am going to use this MAC Teddy pencil for my eyeshadow. So ये एक ऐसा वेदर है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी आईज पे नहीं लगाना चाहती। अगर मैं बहुत क्रीमी आई शेडोज़ लगाऊंगी तो वो क्रीज करेंगी, बट अगर आप मैक का पेंट पॉट यूज़ करना चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फिनिश आती है वो क्रीम शेडो है बट उसकी फिनिश ड्राई होती है। तो कोई भी क्रीम शेडो जिसकी फिनिश आफ्टर फिनिश ड्राई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो स्टे भी करेगा और वो बहुत ज़्यादा मैट नहीं लगेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मैं फॉर टू बी ऑन द सेफर साइड मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पेंसिल्स को यूज़ करूँ फॉर माई आई शेडोज़। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टेडी पेंसिल। ये एक ब्राउन मेटेलिक पेंसिल है, स्टे करती है आईलिड्स पे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता, बट इसको जब आप ब्लेंड करते हो तो एक बहुत ही प्यारी स्मोकी इफेक्ट देती है। सो मैं ये पेंसिल यूज़ करूँगी अपनी आईज पे फॉर आई शेडो। इसको मैं आईलिड्स पे लगाऊंगी और फिर अपने ब्रश से इसको ब्लेंड करूंगी। Now I am going to use matte light eyeshadow और इसको मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं शाइन नहीं यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलिड्स पे, क्योंकि वो जितना मैं शाइन यूज़ करूँगी उतना वो निकलने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आई एम यूजिंग अ मैट आई शेडो। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना वाटरप्रूफ मस्कारा और ये मैं पूरा अपना आईलिड्स पे सारी आई लैशेस पे लगाऊंगी। एक पतली लेयर, बहुत ज़्यादा थिक नहीं।
नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ मेरा कीको का वेलवेट टच ब्लशर। ये क्रीम है बट जब ये सूखता है तो ये ड्राई फिनिश देता है और वेलवेटी फिनिश देता है। सो इसको मैं यूज़ करूँगी एज माई ब्लशर, ताकि बहुत ज़्यादा पाउडरी ना हो, बहुत ही सटल लुक दे, ऐसा लगे कि जैसे पिंक कलर आपकी स्किन के अंदर से आ रहा है। सो इसको मैं अप्लाई करूँगी। ये इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है और बहुत ही स्मूथ वेलवेटी फिनिश देता है, तो ये परफेक्ट है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लगाने के लिए। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्रश से। वैसे तो हाइलाइटर लगाना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अगर लेट्स से अगर आप नाइट पार्टी में जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। आपका जो ये शैम्बोर के लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल ड्राई फिनिश दे देते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और इसको बहुत हल्का सा मैं अपनी चीक बोन्स पे ब्लेंड करूँगी। बहुत ही कम क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं लेंगे ये। Now we are left with just the lipstick. सो इस वेदर में लिपस्टिक लगाने से पहले मैं यूज़ करूँगी अपनी लिप पेंसिल। सो आई एम यूजिंग माई ब्राउन लिप पेंसिल। हल्का सा मैं अंदर भी इसको लगा के ब्लेंड करूँगी अपनी फिंगर से। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि रेनी सीज़न में हम ड्राई लिपस्टिक यूज़ करें। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ सैम्पल्स। हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह की नायका की लॉन्ग वेयर लिक्विड लिपस्टिक्स जो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं लगाने के बाद, या इस तरह से शैम्बोर की लिक्विड लिप कलर्स। सो मैं आज आपको एक लाइट पिंक, ये नायका का कलर है 17 गुल, ये लगाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बहुत ही हल्का सा लेयर हम लगाएंगे। दिस इज़ अ वेरी नाइस कलर, आई रियली लाइक इट। और ये बहुत इजीली स्प्रेड होता है, प्लस काफ़ी देर तक स्टे करेगा। तो इंस्टेंटली आप देख रहे हैं कि एकदम ड्राई हो गया। सो दैट फिनिशेज आवर मेकअप, बट बिफोर यू गो आउट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप मेकअप को फिर से एक बार ब्लॉट करें और देखें कि ऑयल आया कि नहीं आया। सो आई ब्लॉट इट especially around the nose area and my forehead। और अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी ऑयली है, हल्का सा भी ऑयल है, तो लास्ट में मैं इसको फिर से एक बार हल्का सा पाउडर या मेरा जो ये कॉम्पैक्ट है इससे मैं फिक्स कर सकती हूँ, बहुत लाइट। सो एक ब्रश को यूज़ करेंगे। हाँ, आप लोग इस मेकअप करते वक्त स्पंजेस या ब्यूटी ब्लेंडर्स का यूज़ ना करें, क्योंकि जब भी आप स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको उठाना पड़ेगा और वो आएगा
आपके ब्यूटी ब्लेंडर में। सो अवॉइड यूजिंग स्पंजेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स, रेदर यूज अ ब्रश। सो ये ब्रश से हल्का सा मैं फिर से इस एरिया में, मेरे जो मिडल एरिया है इसमें अपने मेकअप को फिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा मैट कर देती हूँ, एंड दैट्स इट। सो आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स समझ आई होंगी। इनको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा एंड मैं गारंटी करती हूँ कि अगर आप इसी तरह से मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप इतने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में भी काफ़ी देर तक लास्ट करेगा। So if you like this video, give us a thumbs up and do not forget to subscribe my channel, and I'll see you in my next video. Till then, have a happy day doing makeup.